आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। हालांकि पूरा का पूरा समाज उनके साथ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि प्रोफेसर रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह जो हैं, उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कारण क्या था? कारण सिर्फ यही कि संविधान को बचाने की बात कही गई। शायद अगर ये लोग आरएसएस के साथ चलते तो उनके साथ ये नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये रितु सिंह कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आरएसएस की क्लासें लग रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर से क्या मैसेज जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण यादव की सपोर्ट में और डॉक्टर रितु सिंह की सपोर्ट में? आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं सर? देखिए संसार जी, आपका ये वीडियो पूरे इंडिया में देखा जाता है। अब तो इंडिया के बाहर भी लोग देख रहे हैं जी। पूरे विश्व में आपका वीडियो वायरल हो रहा है जी। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की कि अब एक एक्सेप्टेंस आ गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं करोड़ों लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, पूरी वर्ल्ड से डॉक्टर रितु सिंह और डॉक्टर लक्ष्मण यादव की सपोर्ट में लोग खड़े हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ पूरे दावे के साथ, जम्मू कश्मीर की सारी मूल निवासी बहुजन जनता, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम से क्रिश्चियन क्यों ना हो, सबके सब आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। आप डटे रहिए। हमने भी यहाँ धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है, हम उसमें भी इनकी बार बार बात कर रहे हैं, ये हमारे मुद्दों में भी शामिल है। और मैं डॉक्टर रितु सिंह जी को भी और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को, दोनों को ये कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के मूल निवासी बहुजन समाज का, सभी धर्मों के मूल निवासी बहुजन समाज का समर्थन आपके साथ है। आप डटे रहिए, आप बेफिक्र रहें, इस चीज की चिंता मत करें। आपकी नौकरियां चली गई हैं, आपको कोई पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए। आप डटे रहिए इस मिशन के मैदान में। अल्टीमेटली फतेह हमारी होगी, जीत हमारी होगी, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की होगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। लिहाजा मेरा उनको मैसेज है, हम आपके साथ हैं, शाना बशाना तन मन धन से, जब चाहे जहां चाहे हमें बुला ले, हम दौड़े चले आएंगे और आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। आपके लिए हम छाती पे गोली खाने तक को तैयार है, बेफिक्र होकर लड़ते रहिए। सर, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ जो हुआ है, बहुजन समाज की बात करना, संविधान की बात करना इतना भारी पड़ गया कि उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर रितु सिंह को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसे ऐसे देखता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनकी एक्सेप्टेंस तथाकथित ऊंची जातियों में नहीं थी। महामना ज्योतिबा फुले, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर, बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इस तरह के जितने भी मिशनरी लोग थे, उनकी एक्सेप्टेंस अपर कास्ट में नहीं थी। कांग्रेस भी इन्हें नहीं मानती थी, कम्युनिस्ट भी नहीं मानते थे, और अब भाजपा भी नहीं मानती। यानी इनके पीछे जो मनुवादी सोच आरएसएस की, वो इनको नहीं मानने देती। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु सिंह, इन दोनों के केस को अगर हम थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें जी, तो एक चीज बड़ी गहराई से हमें समझ आएगी। जाति का डिस्क्रिमिनेशन वाला जो एलिमेंट है, वो इंटेलेक्चुअल समाज छुआछूत में नहीं रखता जी, फिजिकली टच कर लेता है। आपके साथ टेबल पे बैठ के चाय पी लेगा, आपके साथ खाना भी खा लेगा, आपके साथ गाड़ी में भी बैठ के आना जाना कर लेगा, ट्रेन में, बसों में, प्लेन में कर लेगा, और कहेगा देखो कहाँ ही जाती बात, हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, इकट्ठे आते जाते हैं, सब कर रहे हैं। मगर उसकी ज़हनियत में अनटचेबिलिटी है। और वो ज़हनियत की अनटचेबिलिटी क्या है कि जब बात आएगी सिलेक्शन की, जब बात आएगी एम्प्लॉयमेंट की, तो फिर वो एकलव्य का अंगूठा नहीं काटेंगे, आपको काटेंगे, आपके नंबरों को काटेंगे, आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बाहर निकालने के पीछे, और डॉक्टर रितु सिंह को साजिशन जैसे बाहर निकाला गया, एक साजिश करके, मैं उसको वाज़े तौर पे मनुवादी जातिवादी मानसिकता का नतीजा मानता हूँ, क्लियर कट शब्द। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? बात ये हो रही है कि 85%, अब तो 95 की बात हो रही है कि 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन है CSC OBC की, लेकिन आज भी अंगूठा काटा जा रहा है। आज भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को, जो कि इतने इंटेलिजेंट हैं, 14 साल से वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, और उसके बाद उनके साथ ये होना, और ये कहकर कि अच्छे कपड़े पहन के नहीं आती हैं रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह, तो उन्हें इस बिनात पर निकाल देना, उनकी नौकरी उनसे छीन लेना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए,
इसके पीछे भी वही ब्राह्मणवादी मानसिकता ही काम करती है। डॉक्टर रितु सिंह सबसे बढ़िया पढ़ा रही थी। हाँ। कुछ स्टूडेंट्स के नाम पे उन पे एलिगेशंस लगाए गए और उनकी ड्रेस कोड को लेकर और सारी चीजें उन्होंने वो की गई, और बाद में ये पता भी चल गया वो सब मैनेज की हुई चीजें हैं। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज में भी FIR लगी, उसके बावजूद ना HOD अरेस्ट हुई, ना VC के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना ही विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई एक्शन हुआ। इसी तरह लक्ष्मण यादव जी 14 साल से जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन बच्चों का आप जाके इंटरव्यू लेके देखिए। ऐसी बढ़िया पढ़ाई वो, उनका अपना कहना है कि शायद ही कोई प्रोफेसर करवा सकता हो, और इतना लर्नड, इतना इंटेलेक्चुअल। मगर RSS को एक चीज बड़ी खल रही थी, ये दोनों जो महान शख्सियतें हैं, डॉक्टर रितु सिंह और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, ये पहले दिन से ही फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पे बात कर रहे थे और काम कर रहे थे। और जो आपने सवाल पूछा ये कब तक चलेगा, तो 1925 में बनी हुई RSS को अब ये डर सता रहा था कि 1950 के बाद बाबा साहब ने जो रास्ते खोले हैं SC/ST OBC माइनॉरिटी के, बड़ी तेजी से ये लोग आगे बढ़ने लगे, और खासकर 1990 के बाद एक उछाल सा आ गया। अब डर इनको ये लगने लगा कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद अब ध्वस्त हो जाएगा और समता मुलुक समाज की संरचना हो जाएगी। अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं, जिस दिन से उन लोगों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद समाज में करंट निकला है। लोग स्वागत कर रहे हैं उनका। उनकी लड़ाई में पहले वो अकेले लड़ रहे थे, अब लाखों लोग उनकी लड़ाई में उतर चुके हैं। डॉक्टर रितु सिंह की सपोर्ट में लाखों लोग उतर चुके हैं। आज 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं एक लड़की को सड़क पर बैठ कर के प्रदर्शन करते हुए। नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं, RSS जो बातें करती है कि हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, तो फिर ये क्या है? दोगला चेहरा RSS और भाजपा का, दोगला चेहरा सामने आया। मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि अब उनको डर था कि ये हमारे चंगुल से हिंदू है क्या, ब्राह्मण का गुलाब, उसका चरण चाट, और क्या है। SC/ST OBC अगर हिंदू है तो वो ब्राह्मण तो हो नहीं सकता, उससे नीच रहना, उसको उससे घटिया रहना है, और नफरत उसकी बर्दाश्त कर ली है, उसका बिना किसी पारितोषिक के काम करते रहना। तो इससे ये निकल जाएंगे, और निकल रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में निकल रहे हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये एक साजिश थी पूरी, और यही डर था। आप पूछ रहे थे कब तक चलेगा, उनको पता था अब नहीं चलेगा, तो उन्होंने अब थोड़ा सा जोर लगाना शुरू कर दिया। एक तो पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय सबका भगवाकरण शुरू हो गया, और वहां पे RSS का कब्जा करने की कोशिश हो रही। VC सब इनके, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इनके। आप देखिए RSS की क्लासेस लग रही हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कुछ ABVP के नाम पे कुछ सीधी सीधी शाखाएं लगनी शुरू हो गई, और इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि ये स्टेट एक्सचेकर से चलने वाली चीजें हैं। ऑटोनोमस बॉडी है यूनिवर्सिटी, स्टेट और सेंटर के फंड से चलती है, पब्लिक एक्सचेकर इन्वॉल्व है इसमें। धर्म और धार्मिक बातें और इस तरह की फासिस्ट फोर्सेस की एंट्री, ये फैटल है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र का कत्ल है ये। तो इसको रोका नहीं जा रहा था, और उल्टा इसको प्रमोट किया जा रहा था। दूसरी तरफ रितु सिंह और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव लोगों की लिबरेशन में लगे हुए थे। ये लिबरेशन कब तक बर्दाश्त की जाती? उनको पता था अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में ये देश आजाद हो जाएगा, और जब ये देश ब्राह्मणवाद से मुक्त हो जाएगा तो ब्राह्मणवादियों की सत्ता खत्म हो जाएगी, और समता मुलुक समाज में सबकी बात चलेगी। यही उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और दोनों के खिलाफ एक्शन ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु सिंह की सपोर्ट में सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी ने खुलेआम ये कहा है कि अब किसी भी तरीके से विश्वविद्यालयों का भगवाकरण किया जा रहा है, और जो लोग बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, उन लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं होगा। जो लोग पढ़ लिख गए हैं अब वो अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, और जब वो अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे या शुरू कर दिया है, उन शक्तियों को, उन ताकतों को उसका सामना करना पड़ेगा जो संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।